तिलक धारण करने का अपना अपना एक अलग महत्व है। जो भी जिस संप्रदाय से होगा अपने संप्रदाय का तिलक धारण करेगा। मुख्य रूप से हिंदू को तो तिलक धारण करना ही चाहिए। हिंदू के मस्तक पर चोटी, मस्तक पर तिलक वालों में चोटी अनिवार्य ही है। कैसे भी हो, किसी भी स्थिति में हो, स्नान के बाद तिलक जरूर धारण करना चाहिए। आज के समय में तो परंपरा ही बदल गई है। तो समस्त हिंदू बंधुओं आग्रह है आपसे, मस्तक पर रोली का टीका लगाओ। भले ही अपने गुरु संप्रदाय के अनुसार लगाओ, तिलक अवश्य लगाओ। कोई वैष्णव धर्म का है, रामानंदीय तिलक धारण करें। कोई श्यामानंदी तिलक धारण करें। तिलक की बहुत महिमा है। यहाँ तक कि कहा गया है, चंदनम से महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशना आपदाम हरते नित्याम् लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। जो व्यक्ति चंदन धारण करता है, चंदनम से महत् पुण्यम, जो चंदन का तिलक लगाता है उसको बहुत से पुण्यों की प्राप्ति होती है। चंदन लगाने वाला व्यक्ति सर्वथा पवित्र हो जाता है। पवित्रम, जो चंदन लगाया है उसके दर्शन करने मात्र से दूसरे के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। पवित्रम पाप नाशनम, या यूं कहो चंदन लगाने वाले व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए वह हमेशा चंदन धारण करना पड़ेगा। आपदाम हरते नित्यम, नित्य प्रति छोटी बड़ी आपदाओं से रक्षा करता है भगवान का चंदन जो हम अपने मस्तक पे धारण करते हैं। लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, जो व्यक्ति चंदन धारण करता है, चंदन लगाता है मस्तक में, भगवान नारायण उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं। और जिस पर नारायण प्रसन्न होते हैं उसके यहाँ लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती है। भगवान की कृपा से मनुष्य तन प्राप्त हुआ है। भगवान के परम स्नेह से हिंदू कुल में जन्म हुआ है, सनातन धर्म में जन्म हुआ है। और इतने बड़े दो सौभाग्य प्राप्त होने के बाद भी यदि चंदन धारण नहीं करते तो हमसे बड़ा अपराधी कोई और नहीं हो सकता। हर स्थिति में मस्तक पर चंदन तो लगना ही चाहिए, चाहे थोड़ा सा लगे। जो जिस गुरु परंपरा से है वो वैसे धारण करे, अपने इष्ट के अनुसार क्यों ना धारण करो, चंदन मस्तक पर होना अनिवार्य है। आज के हमारे नवयुवक, आप लोग फैशन में बाल कटाना जानते हो, वस्त्र की फैशन जानते हो, पर हमारे जो हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की परंपरा है वो कैसे भूल गए। इस परंपरा को हमें जागृत रखना है। याद रखिए, मस्तक पर चंदन, शीश पे
शिखा अनिवार्य है, होना ही चाहिए। ये हमारे हिंदू की पहचान है, सनातन हिंदू की। जो शैव भक्त हैं, शिव भक्त हैं, शैव तिलक धारण करें भस्म का। चंदन की महिमा जितनी कहें उतनी कम है, पर भस्म की महिमा भी कम नहीं है। जो भक्त शिव की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, वो लोग मस्तक पर भस्म धारण करें। भस्म की महिमा जितनी कही जाए उतनी कम है। पहले तो समझना है कि भस्म कितने प्रकार की होती है। तो भस्म 3 प्रकार की होती है। पहली यज्ञ भस्म, यज्ञ में आहुति डालते हैं, आहुति के बाद जब अग्नि शांति होती है तो वहाँ पे भस्म बन जाती है, वही भस्म यज्ञ भस्म होते हैं। दूसरी साधारण अग्नि की जो भस्म बनती है वह भी भस्म है, लेकिन वह अग्नि भस्म है। तीसरी प्रकार की भस्म है चिता भस्म। 3 ही भस्म है पृथ्वी में, चौथी नहीं है। यज्ञ भस्म यजमान और ब्राह्मण, जो ब्राह्मण नित्य यज्ञ करते हैं वह लोग धारण करेंगे। अग्नि भस्म गृहस्थ लोग धारण कर सकते हैं। खूब तिलक लगाइए, बाबा भोलेनाथ को चढ़ा करके खूब त्रिपुंड मस्तक चमचमाता हुआ, भाल भरा हुआ, कहने क्या भस्म की शोभा अद्भुत है। बाबा महादेव के भक्त दूर से ही निराले दिखते हैं। मस्तक पर निराली भस्म रोली का टीका, अद्भुत छवि है, वाह। तीसरे नंबर की चिता भस्म। चिता भस्म सब लोग धारण नहीं कर सकते हैं।